हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है यूज ऑफ सिंटेक्स, या फिर कहा जा सकता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपने देखा होगा, बचपन से आप देखते हुए आए हैं कि जब भी हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक एग्जाम में एक कॉमन सा क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिला होगा। वो इस तरीके से होगा कि राम एंड मोहन, अब यहां पर आया कि वॉज का यूज करो या वर का यूज करो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ कि राम एंड मोहन वॉज या वर माई फ्रेंड्स। अब ये इस तरीके को क्वेश्चन कॉमन से आपको बचपन से देखने को मिले होंगे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि वॉज का यूज़ करे या वर का यूज़ करे। अगर वॉज का लगाया तो क्यों लगाया गया और किस आधार पर लगाया गया, अगर वर का उपयोग किया गया तो किस बेस पर किया गया। तो ये हमारा कॉमन सा क्वेश्चन होता है। फ्रेंड्स, अगर ये आज का लेक्चर अगर आप कंप्लीट रूप से देखते हैं या समझते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम फिर आपको कभी लाइफ में नहीं बचेगी। तो चलिए समझते हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के बात करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बात करते हैं और इसको कंप्लीट रूप से समझते हैं। फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। सब्जेक्ट के रूप में हम कॉमनली अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या यूज़ किया जा सकता है, तो सब्जेक्ट में हमारे पास यूज़ किया जा सकता है आई का यूज़ किया जा सकता है, वी का यूज़ किया जा सकता है, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर या अनकाउंटेबल। हमारा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हमारा या तो किसी का नाम हो सकता है, तो ये नाम के अंतर्गत रख देंगे अगर नाम है तो। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति हो सकता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो सकता है, मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो सकती है। या फिर सब्जेक्ट के रूप में हम आई मतलब मैं, मेरे, मुझे की बात करते हैं, आप मतलब यू, आप आपके, आपको मतलब यू की बात करते हैं, वह उसे, उसको मतलब ही की बात करते हैं। मेल के लिए ही लगाते हैं, फीमेल के लिए शी लगाते हैं। इस तरीके से अल्टीमेटली सब्जेक्ट्स आपको इतने ही देखने को मिलेंगे। सर, अभी आपने बोला था कि राम एंड मोहन, तो ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा? भैया, राम एंड मोहन मतलब एक से अधिक लोग की बात हो रही है, तो ये प्लूरल के अंतर्गत आएगा। तो कॉमनली जो है जितने भी सब्जेक्ट्स हम यूज़ करेंगे शुरू से आखिरी तक, वो इन्हीं कैटेगरीज में यूज़ किए जाएंगे। अब इनके साथ बात होती है कि सर वर्ब कौन सी लगाएं, वर्ब कौन सी लगाए, वॉज लगाए या वर लगाए, इज लगाए या एम लगाए या आर लगाए, हैव लगाए या हेज लगाए, हेड लगाए। ये इस तरीके के कन्फ्यूजन हमको बने हुए रहते हैं। फ्रेंड्स, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम समझते हैं, अब आपके आज के बाद आपको इस तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा अगर आप आज का लेक्चर जो है ध्यान से देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने बात करी कि सब्जेक्ट के रूप में हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं आई का यूज़ करते हैं, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर और अनकाउंटेबल। ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एम इज आर की, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बचपन से हम सुनते हुए आए हैं। फ्रेंड्स, जब भी एम इज आर की बात आए तो आपको यह बात ध्यान रखना है क्या, कि आई के साथ आपको एम का यूज़ करना है, वी, यू, दे के साथ आपको आर का यूज़ करना है, ही, सी, नेम, इट, सिंगुलर के साथ आपको इज का यूज़ करना है। ये बात हमको कॉमनली ध्यान रखना है। सर, अगर वॉज वर आ गया तो वॉज वर अगर आ जाए तो आई के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है, वी, यू, दे के साथ आपको वर का यूज़ करना है, ही, शी, नेम, इट के साथ आपको वॉज का यूज़ करना है। सर, अगर हैज हैव आ जाए तो आई के साथ आपको हैव का यूज़ करना है, ही, शी, नेम, इट, सी, प्लूरल के साथ भी आपको हैव का यूज़ करना है, और ही, सी, नेम, इट, सिंगुलर के साथ आपको हैज का यूज़ करना है। सर, अगर डू डज आ जाए तो आई के साथ आपको डू यूज़ करना है, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ भी आपको डू यूज़ करना है, ही, सी, नेम, इट, सिंगुलर के साथ आपको डज का यूज़ करना है। सर, अगर ऐसा आ जाता है, कई बार हमने देखा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ आता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, इनके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और यहाँ पर जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का आपको यूज़ करना है।
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है। ठीक है, तो मेजरली अगर हम बात करें मुख्य रूप से तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो यही होते हैं, और वर्ब में यही वर्ब हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान यह रखना है कि आई के साथ अगर एम इज आर की बात हो रही तो एम का यूज़ करना है, वॉज वर की बात हो रही तो वॉज का यूज़ करना है, हेवेस की बात कर रहे हैं तो हेव का यूज़ करना है, डू डस की बात कर रहे हैं तो डू का यूज़ करना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या एस की बात कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक इसी तरीके से वी यू दे प्लूरल में भी हमको ध्यान रखना है क्या कि वी यू दे प्लूरल के साथ एम इज आर में आर का यूज़ करना है, ही शी नेम इट सिंगुलर में इज का यूज़ करना है। ठीक है, वॉज वर की बात हो तो वी यू दे प्लूरल के साथ वर का यूज़ करना है, हिज नेम इट के साथ वॉज का यूज़ करना है। हेवेस की बात हो तो वी यू दे प्लूरल के साथ हेव का यूज़ करना है, हिज नेम इट सिंगुलर के साथ हेज का यूज़ करना है। डू डस की बात हो तो वी यू दे प्लूरल के साथ डू का यूज़ करना है, हिज नेम इट सिंगुलर के साथ डस का यूज़ करना है। ठीक इसी तरीके से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की बात हो तो वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और हिज नेम इट सिंगुलर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है। मेजरली आपको यह बात ध्यान रखना है। अब इसके अलावा तो सर ये इसमें कंप्लीट रूल हो जाते हैं, हाँ इसमें कंप्लीट वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कंफ्यूजन कई बार हम सब्जेक्ट को पहचान नहीं पाते कि यह सब्जेक्ट प्लूरल है, यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, या फिर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है। तो अब हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है या अनकाउंटेबल होता है, कैसी स्थिति में किसी सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा, कब हम किसी सब्जेक्ट को प्लूरल मानेंगे, ये सारी कंडीशंस को फ्रेंड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मित्रों समझते हैं किस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सिंटेक्स के रूल्स क्या कहते हैं। अब लाइन से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम होगी तो इसको नोट डाउन करते हुए भी चलेंगे। जैसे पहला रूल कहता है क्या कि सिंटेक्स का अर्थ होता है सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच अग्रीमेंट होना, सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होना। कैसे, मान लो कि मैंने एक सब्जेक्ट लिख दिया ही, एक सब्जेक्ट क्या लिख दिया मैंने एक सब्जेक्ट लिख दिया ही, और कहा गया मुझे कि भैया ही के साथ आप डू का यूज़ करो या डज का यूज़ करो। मुझे कहा गया कि ही के साथ वॉज का यूज़ करो या वर का यूज़ करो। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ही क्या है फ्रेंड्स, ही मेरा सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के हिसाब से सही वर्ब का उपयोग करना, इस सब्जेक्ट के हिसाब से सही वर्ब का उपयोग करना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। और फ्रेंड्स अब हम इसको समझेंगे कि आखिरकार ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है और कैसी स्थिति में हम कौन सी वर्ब का उपयोग करेंगे। तो बात हो रही है कि ही ये में डू या डस का यूज़ करना है। तो हमने पढ़ा है क्या कि जब डू या डस की बात हो, जब डू या डस की बात हो तो हम ही के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो हम ही के साथ किसका यूज़ करते हैं, डज का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सिंपली बात हो जाएगी कि ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरीके से वॉज या वर की बात हो रही है, अगर वॉज या वर की बात हो रही है तो ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। तो ही के साथ हम किसका यूज़ कर लेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। सॉरी, ही के साथ डज का यूज़ होगा तो डज, और इधर वॉज का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे और समझते हैं कि कैसी स्थिति में। तो रूल को पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट तथा वर्ब के अग्रीमेंट से तात्पर्य है कि सब्जेक्ट एवं वचन, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर का यूज़ किया जाना, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का यूज़ किया जाना। जैसे राम गोज होम, राम गोज होम, मतलब राम सिंगुलर है, राम एक नाम है, और हमने बोला है कि नाम जब लगाते हैं तो वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस। सर आपने कब बताया, अरे भैया आप देखो ना, जब नाम लिखा हुआ है ना तो नाम में वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ आता है। नाम जब आए तो नाम में वर्ब के साथ क्या लगा हुआ आता है, एस या ईएस होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, राम गोज टू होम, सही बात है। अब दे आ गया तो दे में क्या वर्ब का साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, देखते हैं। दे है तो दे में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। इसलिए हमने लिखा कि दे प्ले फुटबॉल, इसलिए दोनों हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। आगे मित्रों समझते हैं, जब क्या, अब एक बात बता दें आपको कि जब कोई हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट में जनरली सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट में एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब वर्ब की बात करें, जब वर्ब की बात करें मतलब राम नेचुरली क्या होगा, सॉरी मतलब बॉय अगर है तो ये नेचुरली क्या है, सिंगुलर है। नेचुरली क्या है,
सिंगुलर है, और जब बॉय में एस या ई एस लगाएंगे, जब बॉय में एस या ई एस लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह प्लूरल हो जाएगा। ये हमने बात करी सब्जेक्ट की, लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता है। वर्ब मान लो कि प्ले जो है वो ऑलरेडी क्या है, वो प्ले ऑलरेडी सिंगुलर है, प्ले ऑलरेडी क्या है, सॉरी प्ले ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, प्ले ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, और जब प्ले में एस या ई एस लगेगा, जब प्ले में एस या ई एस लगेगा तो यह क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। ये कैसे, ये अपोजिट चलता है, जैसे प्ले ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, और जब एस या ई एस लगता है तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। बॉय ऑलरेडी सिंगुलर है, लेकिन उसमें एस या ई एस लगेगा तो प्लूरल बन जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा अपोजिट है, इसको समझेंगे आगे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं। अब अग्रीमेंट के क्या रूल्स कहते हैं। अगर दो सब्जेक्ट अगर हमारे साथ में आ गए हैं तो हम इनको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, किस स्थिति में हम इनको सिंगुलर माने, किस स्थिति में हम इनको प्लूरल माने, चलिए समझते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे शी रीड अ बुक, शी रीड अ बुक, तो शी है, अब शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है। ये थोड़ा सा अपोजिट कॉन्ट्रास्ट लग रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वर्ब जो नेचुरल होती है, प्ले नेचुरल है, रीड नेचुरल है, स्पीक नेचुरल है, ये सभी क्या है, ये सभी प्लूरल है। जब इसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है तो यह सिंगुलर हो जाते हैं, जब इसमें एस या ई एस जोड़े जाते हैं तब यह सिंगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो शी रीड अ बुक गलत हो जाएगा, शी रीड्स अ बुक, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मुझे एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा, तो शी रीड्स अ बुक हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो शी के साथ वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है, शी के साथ वर्ब अकेला नहीं आता है, शी नीचे वाली कैटेगरी में है, और ऐसी स्थिति में वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ा जाता है तो शी रीड्स अ बुक करेक्ट होगा, शी रीड अ बुक करेक्ट नहीं होगा। आगे समझते हैं फ्रेंड्स। यदि दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हुए हो, दो सब्जेक्ट आ गए, दो सब्जेक्ट कौन आ गया, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि राम और मोहन आ गया है ना, ही एंड हिज फ्रेंड आ गया, तो ये जब एंड से दो लोग जुड़ रहे हैं तो फिर ये सिंगुलर कैसे हो गए भैया, एंड से जुड़ गए मतलब दो लोगों की बात हो रही है, तो जब दो लोग हो जाएंगे तो बताइए कि सिंगुलर रहेंगे या प्लूरल रहेंगे। भैया दो लोग हो जाएंगे तो वो क्या माने जाएंगे, प्लूरल माने जाएंगे। तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज, अरे भैया इज तो हम एक के लिए लगाते हैं, इज किसके लिए लगाते हैं, एक के लिए, और राम एंड श्याम मतलब दो लोगों की बात हो रही है, और दो लोगों की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स होगा, इज फ्रेंड्स नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से हम बात करें कि यू एंड आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कौन, यू एंड आई, आप और मैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कितने लोग हो गए, एक तो यू हो गए और एक कौन हो गया, आई हो गया। अब आप और मैं मिल गए हैं तो प्लूरल हुए कि सिंगुलर हुए, प्लूरल हुए, और प्लूरल हुए तो वर्ब एम नहीं यूज की जाएगी, क्या यूज की जाएगी, आर। अब पढ़ने में आपको अपोजिट लग सकता है क्या कि यू एंड आई आर सॉल्विंग, यू एंड आई आर सॉल्विंग, तो भैया भले ही समझने में दिक्कत लगे, लेकिन यू एंड आई हम दो हो गए तो दो के साथ हम एम का यूज़ नहीं करेंगे, दो के साथ हम इज का यूज़ नहीं करेंगे, दो के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, तो स्टेटमेंट होगा कि यू एंड आई आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आगे समझते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एंड से जुड़े हुए लोग होते हैं लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बात होती है। भैया आप हमेशा किस तरीके से, जैसे हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर को हम अलग अलग नहीं मानते, हमारे लिए कंपलसरी है कि ब्रेड लाओ तो बटर लेकर के आना है, या ब्रेड और बटर खाया मतलब एक चीज़ खाई। ब्रेड एंड बटर को हम दो अलग अलग चीज़ें नहीं मानते, ब्रेड एंड बटर को हम एक चीज़ मानते हैं। और जब दो लोगों भले ही एंड से जुड़े हो और हम सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए एक चीज़ है तो फिर वह सिंगुलर ही रहेगा, तो फिर वह सिंगुलर ही रहेगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माना जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। सर यहाँ पर भी तो एंड से जुड़ी हुई दो चीजें हैं, अरे भैया दो चीजें हैं पर आप उसको माने दो तब की बात है ना, आप उसको क्या मान रहे हैं, एक ही मान रहे हैं, तो एक ही मान रहे हैं तो क्या होगा कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड।
ठीक इसी तरीके से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टडी मतलब जो कंटिन्यूस चलता है ना, बिना रुके। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो स्लो एंड स्टडी है वो क्या होता है, विंस द रेस। तो हम ये स्लो एंड स्टडी कितने लोगों की बात कर रहे हैं, हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक को मान रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में सिंगुलर होने के कारण वर्ब में एस या ई एस लगाया जाएगा, क्योंकि वर्ब नेचुरली प्लूरल होती है, जब उसमें एस या ई एस जोड़ा जाता है तब वह सिंगुलर बनती है। क्योंकि हम सब्जेक्ट को सिंगुलर मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उस वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। अब इसी तरीके से कुछ ऐसे पेयर हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनको नोट कर लेंगे। क्या है कि राइस एंड करी, राइस एंड करी को हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं। हॉर्स एंड कैरियज को हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। हेमर एंड सिकल को हमेशा सिंगुलर मानते हैं। क्राउन एंड ग्लोरी को हमेशा सिंगुलर मानते हैं। तो ये वर्ड्स को हमको ध्यान रखना है कि ये एंड से भले ही जुड़े हुए हो लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होंगे। नेचुरली अलग से दूसरा शब्द अगर दो अलग अलग एंड से जुड़े हुए हो तो प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन जो यहाँ पर दिए गए वर्ड्स हैं ये हमेशा भले ही एंड से जुड़े हुए हैं लेकिन हम हमेशा इनको सिंगुलर मानते हैं। आगे अगर समझे तो ईच एंड एवरी का प्रयोग किसी भी तरह से किया जाए तो साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी जब हम बात कर रहे हैं कि ईच यानी प्रत्येक, हर एक, एक एक, एवरी का मतलब भी होता है हर एक, प्रत्येक, एक एक, मतलब हम इंडिविजुअल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम एक एक रूप से बात कर रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल सेंस में बात कर रहे हैं कि ईच मतलब प्रत्येक, हर एक। अब हम फोकस्ड किस पर कर रहे हैं, हर एक को फोकस्ड कर रहे हैं। तो एक फोकस्ड होने के कारण उसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे कि ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर आर लेजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईच आया, और ध्यान रखना जहाँ पर भी ईच आए, जहाँ पर भी ईच आए, जहाँ पर भी एवरी आए, वहाँ पर जो वर्ब यूज़ की जाएगी, वहाँ पर जो वर्ब यूज़ की जाएगी वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, वह वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर इज लेजी होगा, आर लेजी नहीं होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी विमेन हैव कम नहीं होगा, हैज़ कम होगा। क्यों? क्योंकि ईच आ गया, और ईच जब आएगा तो ये वर्ब जो होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। हम देखते हैं कि हैव और हैज़ में सिंगुलर कौन है, तो हैव और हैज़ में सिंगुलर कौन है, हैज़ है, और हैव क्या है, प्लूरल है। तो हमने क्या यूज़ किया, ईच एंड एवरी विमेन, हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ईच को हमने क्या माना है, सिंगुलर माना है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि वन ऑफ 1000 पीपल, अरे 1000 लोगों में से केवल एक ने काम किया। वन ऑफ 1000 पीपल मतलब 1000 लोगों में से एक। तो बात, काम तो आखिरकार एक ने ही किया है ना, बात तो आखिरकार हम एक की ही कर रहे हैं ना। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। मतलब वन ऑफ, इधर ऑफ, यहाँ पर भले प्लूरल चीजें दिख जाए आपको कि वन ऑफ स्टूडेंट्स, अब ये देखने में आपको स्टूडेंट्स क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज होगी ना वो सिंगुलर होगी। जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। तो वन ऑफ स्टूडेंट इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। सर यहाँ स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, यहाँ पर तो आर का यूज करना है। अरे भैया यहाँ पर भले स्टूडेंट्स है पर हम बात किसकी कर रहे हैं, वन ऑफ। वन ऑफ मतलब एक की बात कर रहे हैं, और जब एक की बात कर रहे होते हैं तो वर्ब जो हम यूज करेंगे वह सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, द नंबर ऑफ, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वह हमेशा सिंगुलर रहेगी। ध्यान रखना, द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर रहेगी और ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल होगी। अपोजिट लगेगा, ए लिखा हुआ है मतलब एक की बात हो रही है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वहां पर ए नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल होगी, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर होगी। यह बात हम सभी को ध्यान रखना है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, अब वन ऑफ द बॉयज बहुत सारे लड़के थे, उन लड़कों में से किसने, एक ने, तो एक ने किया तो आर कहाँ से आ जाएगा, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, इज का यूज होना चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इज वाला होगा। ठीक इसी तरीके से आगे समझे फ्रेंड्स। तो द नंबर ऑफ द बॉयज आर इंक्रीजिंग, ये द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग। तो द नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं, इज का यूज करते हैं। तो द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीजिंग, आर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज, अब
यहाँ पर प्लूरल माना जाएगा, तो ये हैज़ का यूज़ नहीं किया जाएगा, करेक्ट क्या होगा, हैव का यूज़ किया जाएगा। तो यह बात हम सभी को मित्रों ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हु, विच, दैट के बाद आने वाला वर्ब इसके ठीक पहले प्रयुक्त नाउन के नंबर के अनुसार होता है। मतलब देखो ये हु, विच, दैट अगर आ जाता है सेंटेंस में, तो सर हम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएं, सर यहाँ पर हम डू लगाएं या डज लगाएं, सर हम यहाँ पर वर लगाएं या वॉज लगाएं। भैया ये कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे, ये हु, विच, दैट कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या यूज़ किया जाना चाहिए। इसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आएगा, इसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आएगा कि दिस इज द राम, दिस इज द राम, अरे भैया ये वही राम है। कौन सा राम, हु, जिसने मेरी मदद की। अब जिसने राम, तो राम के साथ हेल्प ऐसे यस लगता है तो हेल्प्स हो जाएगा, है ना। राम के साथ डज लगेगा तो डज लगेगा, वॉज का यूज़ किया जाएगा। मतलब राम के हिसाब से हम ये इनका चयन करेंगे, ये हु, विच और दैट के हिसाब से कभी भी चयन नहीं होगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, कौन। अब देखो यहाँ पर ये हु है, हु के जस्ट पहले क्या आया है, बॉयज, हु के जस्ट पहले क्या है, बॉयज, तो बॉयज के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो बॉयज प्लूरल है तो इज का यूज़ ना करते हुए हम क्या यूज़ करेंगे, आर। हु के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा, उसके हिसाब से निर्धारित होगा कि वर्ब कौन सी यूज़ की जानी। सर यहाँ तो वन ऑफ द बॉयज, अरे भैया ये उन लोगों में से एक है। कौन से लड़कों में से एक है, हु इज प्लेइंग देयर, जो वहाँ खेल रहे हैं, तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, क्योंकि ये एक है पर किन में से, उनमें से जो, तो ये जो आने के कारण यहाँ पर वर्ब जो यूज़ की जाएगी वो प्लूरल की बात होगी। इसी तरीके से वन ऑफ द बॉयज हु आर, वन ऑफ द बॉयज है उन लड़कों में से एक है जो आर खेल रहे हैं, तो आर का यूज़ होगा, ठीक है। तो हु के साथ किसका यूज़ करेगा, आर का, इज का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि हु के जस्ट पहले जो है जो नाउन यूज़ की गई वह नाउन प्लूरल है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे अगर समझे तो द मैन हु आर हियर, अरे भैया व्यक्ति, एक व्यक्ति है तो हु आर थोड़ी आएगा, एक व्यक्ति है तो हु इज आएगा। इट इज आई, मैं, तो मैं के साथ हैज थोड़ी आता है, आई के साथ हम क्या यूज़ किया जाते करते हैं, हैव का यूज़ किया जाता है। किसके आधार पर, ये बीच में हु से डिसाइड नहीं करता, हु के जस्ट पहले जो आता है वह डिसाइड करता है कि सिंगुलर या प्लूरल कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाना है। आगे समझते हैं, दो नाउन प्रोनाउन यदि विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड से जुड़े हुए हो तो वर्ब का प्रयोग पहले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे दो लोग जुड़ गए, कौन कौन जुड़ गए, मैंने बोला कि आई एंड माय फ्रेंड्स, आई एंड माय फ्रेंड्स। अब पूछा गया कि यहाँ पर एम लगाओ, इज लगाओ या फिर आर लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक आई एंड अगर आता है तो प्लूरल आएगा। क्यों, क्योंकि एंड से जुड़े हुए होने पर हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल मानने के कारण इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, आर का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब आए कि आई विथ माय फ्रेंड्स, जब आए कि विथ माय फ्रेंड्स, तो फिर ऐसी स्थिति में ध्यान रखना कि ये पहले वाले सब्जेक्ट, जब विथ से जुड़ा हुआ हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि एम। तो आई विथ माय फ्रेंड्स एम कैसे हुआ, क्योंकि जब कोई दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, कोई दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, अलोंग विथ से जुड़े हुए हो तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं, तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर ठीक ठाक लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा जरूर कर दीजिएगा। आगे समझते हैं कि द थीफ एज वेल एज हिज सन्स, अरे भैया चोर और साथ ही साथ उसका लड़का, है ना, उसके लड़के, प्लूरल बात हो रही है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, द थीफ है, जुड़े हुए किससे हैं, एज वेल एज से। तो हमने नियम में क्या पढ़ा है कि जब दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज से जुड़े हुए हो तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगाना है। अब पहला सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा कहता है कि द थीफ, चोर मतलब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या यूज़ किया जाना चाहिए, वॉज। इसी तरीके से ही वह टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है, किसके, हिज फ्रेंड्स, तो हमको जब टुगेदर विथ से, एज वेल एज से, केवल विथ से, अलोंग विथ से जुड़ा हुआ हो तो फिर पहले के हिसाब से वर्ब लगाना चाहिए। तो ही के साथ आर लगता है, नहीं साहब, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे अगर हम बात करें तो हाँ, तो फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार हमने कहा है कि ए बंच ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए सेट ऑफ और ए ग्रुप ऑफ। जब इस तरीके का कोई सब्जेक्ट आता है, क्या कि भैया हमने बात करी कि बंच ऑफ, सेट ऑफ, सीरीज ऑफ, ग्रुप ऑफ से शुरुआत हो रहा है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि जिसके जस्ट बाद जो नाउन आएगी वो नाउन तो प्लूरल रहेगी,
लेकिन जो वर्ब यूज़ करेंगे वो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे ए सेट ऑफ से शुरुआत हुई, क्वेश्चन से प्लूरल है, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन से करेंगे, सिंगुलर। तो हैव सिंगुलर नहीं है, करेक्ट क्या है, हैज़ है। तो ए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ यूज़ किया जाएगा हैज़। ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ के साथ भी सिंगुलर यूज़ करेंगे तो वर की जगह वॉज यूज़ करेंगे। लेकिन ए नंबर ऑफ, ए सेट ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए ग्रुप ऑफ में सिंगुलर रहेगा, लेकिन ए नंबर ऑफ में जो वर्ब यूज़ की जाएगी वह वर्ब प्लूरल यूज़ की जाएगी। लेकिन ए नंबर ऑफ में जो वर्ब यूज़ की जाएगी वह वर्ब प्लूरल यूज़ की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर जो बात होती है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल होती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज़ बड़ी ही काम की सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर रहे हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड स्पेसिफिक रूल्स जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं उन्हीं रूल्स को लेकर के हम आ रहे हैं। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।